बड़बड़ा रही थीं 80 साल की अम्मा। सुबह सुबह उठकर बड़बड़ बड़बड़ करना उनकी रोज की आदत है। हमारे घर में नहीं बनती यह दाल वाली रोटी, हमारे घर में यह नहीं चलता, हमारे घर में वह नहीं किया जाता। सुबह 4 बजे उठ जाती हैं अम्मा। पूजा पाठ हवन, सबके खाने में रोक टोक, सोने जागने पर रोक टोक, सबके जीने के स्तर पर रोक टोक। पड़ोस में रहती हूँ मैं और मेरी खिड़की उनके आंगन में खुलती है, इसलिए ना चाहते हुए भी सारी की सारी बातें मेरे कान में पड़ती रहती हैं। अम्मा की बड़ी बेटी अक्सर आती है और महीना भर रहकर जाती है। घूमती है अम्मा के पीछे पीछे, उनका अनुसरण करती हुई। आंगन में बेटू की आवाज गूंजी, अम्मा पानी उबल गया है, अब पत्ती और चीनी डाल दूं? नहीं, थोड़ा सा और उबलने दे। अम्मा अखबार पढ़ते हुए बोली। मुझे हंसी आ गई कि 60 साल की अम्मा बेटी से चाय बनाना सीख रही है। अम्मा चाहती हैं कि सभी पूरी उम्र उनके सामने बड़े ही ना हों। अब चाय डाल दे, चीनी और दूध भी 2-3 उबाल आने दे। हाँ, ले अम्मा। अम्मा की कमजोरी हर रोज मैं महसूस करती। 80 साल की अम्मा नहीं चाहती थी कोई इच्छा के बिना उनके सांस ले। बड़ी बहू कुछ साल रही और फिर अलग हो गई। बेटे के अलग होने पर अम्मा ने जो रोना धोना शुरू किया, उसे देखकर छोटा लड़का डर गया। वह ऐसा घबराया कि उसने अम्मा को कुछ भी कहना छोड़ दिया। दुकान भी एक एक काम में अम्मा का पूरा दखल था। नौकर कितनी तनख्वाह लेता है, इसका पता छोटे लड़के को नहीं था। अम्मा की तनख्वाह बांटती ही छोटे बेटे का परिवार हुआ। बड़ी समझदार थी उसकी पत्नी। जब आई थी तो अच्छे खाते पीते घर की लड़की थी, लेकिन अब 18 साल में एकदम फूहड़ गवार बन चुकी थी। अम्मा बेटी के साथ बैठकर चुगल करती रहती। मेरा मन उबलने लगता। गुस्सा आता मुझे कि कैसी औरत है यह। कभी उनके घर जाकर देखो तो रसोई में वही टीन के डब्बे लगे हैं, जिन पर तेल और धुएं की मोटी परत चढ़ी हुई है। बहू की क्या मजाल जो नए सुंदर डब्बे लाकर रसोई में सजा ले। दाल मसाले सब उसी डिब्बे में भरे रहते। फुहड़ता का लेबल बहू के माथे था। बड़ी बेटी तो दिन रात माँ का अहम संतुष्ट करती रहती, जिसका अपना घर हर सुख सुविधा से भरा हो, जो माइक्रोवेव के बिना खाना गर्म न कर सकी। वह अपनी माँ को समझा रही थी, मगर नहीं पता नहीं कैसा मोह है इस बेटी का। माँ का दिल न दुखे चाहे हजारों दिन रात कुड़ते रहें। मेरे घर में 3 रोटियां खाने का रिवाज नहीं। अम्मा ने बहू के आते ही घर के नियम उसके कान में डाल दिए थे। जब अम्मा ने देखा कि बहू ने चौथी रोटी पर भी हाथ डाल दिया, तो बच्चों को नपा तुला भोजन परोसने वाली अम्मा कह सुन लेती कि बहू हर रोज एक एक रोटी ज्यादा खा जाती है। छोटा लड़का माँ को खुश करता करता ही बीमार रहने लगा। सुबह से शाम दुकान पर काम करता और पेट में डलती सिर्फ पतली पतली 5 रोटियां, जो उसके पूरे दिन का राशन थी। बाजार से कुछ खरीद कर ला नहीं सकते थे अम्मा के डर की वजह से। किसी ने जादू टोना कर दिया लगता है हमारे घर में। बेटा बीमार पड़ा तो अम्मा यह कहते हुए गंडे तावीजों में ऐसी पड़ी कि अड़ोसी पड़ोसी सभी उनको दुश्मन नजर आने लगे, जिनमें सबसे ऊपर मेरा नाम आता था। अम्मा का पूरा दिन हवन मंत्र में बीतता और जादू टोने पर भी उनका उतना ही विश्वास था। पूरा दिन परिवार का खून जलाने वाली अम्मा को स्वर्ग चाहिए, लेकिन जीते जी आस परस नरक बन जाए। छोटा बेटा इलाज के चक्कर में कई बार दिल्ली गया था। सांस अधिक फूलने लगी थी, इसलिए इन दिनों वह घर पर ही था। एक सुबह वह चल बसा। हम सब भागकर उनके घर में जमा हुए। मेरी सूरत पर नजर पड़ी तो अम्मा ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। हाय तू मेरा बेटा खा गई, तूने जादू टोने किए। देख मेरा बच्चा चला गया। अवाक रह गई मैं। सभी मेरा मुंह देखने लगे। ऐसी दर्दनाक मंजर और उस पर मुझ पर ऐसा आरोप। मुझे भला चाहिए ही क्या था अम्मा से, जो मैं जादू टोना करती। अरे बड़की बहू तेरी बड़ी सगी है ना, सारा छोटा ना ले जाए तो कहियो, इसलिए उसने तेरे हाथ जादू टोने भेज दिए। मैं कुछ कहती इससे पहले मेरे पति ने मुझे खींचकर कमरे में बुला लिया। शांति, चलो यहाँ से। ऐसा मौका है कि यहाँ बोलने लायक नहीं है। इंसान बहुत हद तक अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार होता है। उसका किया हुआ एक एक कर्म उसकी कड़ी दर कड़ी बढ़ता हुआ कितनी दूर तक चला आता है।
लंबी दूरी तय करने के बाद भी शुरू की गई कड़ी से कड़ा वास्ता नहीं टूटता। 80 साल की अम्मा आज भी वैसी की वैसी हैं। बहू दुकान पर जाती और बड़ी पोती स्कूल के साथ साथ घर संभालती। अम्मा की सारी करवाहट अब पोती पर निकलती। 4 साल हो गए बेटे को गए। इन 4 सालों में अम्मा बस इतना ही असर हुआ, उनकी जबान की धार और तेज हो गई। कितनी बार कहा कि सुबह सुबह शोर मत किया करो। अम्मा, मेरे पेपर चल रहे हैं, देर रात तक पढ़ना पड़ता है और सुबह सुबह 4 बजे उठती हूँ। तुम्हारी किटकिट शुरू हो जाती है। एक दिन बड़ी पोती ने चीख कर कहा तो अम्मा सन्न रह गईं। रहना है तो तुम हमारे साथ आराम से रहो, वरना चली जाओ बुआ के साथ। दाल वाली रोटी पसंद नहीं तो बेशक भूखी रह जाओ, सादी रोटी बना लो, मगर मेरा दिमाग मत चाटो, मेरा पेपर है। हाय हाय, मेरा बेटा चला गया, तभी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। अम्मा की बातों बातों में काटते हुए पोती बोली, बेटा चला गया, तुम्हारी भी हिम्मत होती उठते बैठते हमें घर से निकालने की। पापा जिंदा होते तुम्हारी जवान भी इतनी लंबी ना होती। खिड़की से आवाज अंदर आ रही थी। अपने बेटे को कभी पेट भर खाना नहीं खिलाया होता तो आज हम भी बाप को ना तरसते। अम्मा, इज्जत लेना चाहती हो तो इज्जत देना भी सीखो। मुझे पापा मत समझना अम्मा, मैं नहीं सह पाऊंगी, समझी ना तुम। शायद अम्मा का हाथ पोती पर उठ गया, जिसे पोती ने रोक लिया। तरस आता था मुझे बच्ची पर, लेकिन अब थोड़ी खुशी भी आ रही थी कि इस बच्ची का विरोध करना आता है। पेपर खत्म हुआ और एक दिन फिर से घर में कोहराम मच गया। घबराकर खिड़की में से देखा, चमचमाते 3 बड़े छोटे ट्रंक आंगन में पड़े थे, जिन पर अम्मा चीख पड़ी। दुकान से पैसे लेके खर्च करने की क्या जरूरत थी? घर में इतने ट्रंक हैं, फिर भी इनकी क्या जरूरत थी? मगर मेरे पास नहीं है और मुझे अपना सामान रखने के लिए चाहिए। अम्मा कूली का हाथ रोकते हुए बोली। पोती ने अम्मा का हाथ झटक दिया और बोली, चलो भैया, ट्रंक अंदर रख दो, देखती हूँ मैं ये क्या करती हैं। पोती ने नए सुंदर डब्बे धोकर सामने मेज पर सजा दिए। अम्मा ने फिर मुंह खोला तो इस बार पोती शांत स्वर में बोली, क्या है अम्मा, तुम क्यों हमें बीच में रोकती टोकती रहती हो? मैं कमा कमा कर तुम्हारी झोली भरती रहती हूँ और तुम लोग उड़ाते हो। हमें जीने कब दोगी अम्मा? जीते जी जीने दो अम्मा, हम पर कृपा करो। पोती की इस बगावत से अम्मा सन्न थीं। वे सुधरेंगी या नहीं मैं नहीं जानती, मगर इतना जरूर था कि अम्मा के लिए यह सब प्रलय से कम नहीं था। सोचती हूँ इतना ही विरोध अगर बेटे ने कर दिखाया होता तो इस तरह का दृश्य नहीं होता जो अब इस घर का है। कुछ और दिन बीते। 20 साल की पोती धीरे धीरे मुंहजोर होती जा रही, अपने ढंग से काम करती और अम्मा का जायज मान सम्मान भी नहीं करती। हर रोज घर में तू मैं होती। बच्चों के खाने पीने में अम्मा की सदा की रोक टोक भला पोती सहे तो क्यों। पेट भर भाई को अपने खिलाती, कई बार थाली में कुछ छूट जाए तो अम्मा चीखने लगती। कम डालती थाली में तो इतना जाया ना होता। तुम मेरे भाई की रोटियां मत गिना करो अम्मा, बढ़ता बच्चा है, कभी ज्यादा खा लिया तो क्या हो गया। मैं पेट नाप कर खाना बनाती हूँ। अम्मा चीखी। क्या तुम्हें नहीं पता, घर में तुम्ही ने 2 रोटी का नियम बना रखा है। नाप पेट कर बनाना किसे कहते हैं? तुम्हारी वजह से मेरा बाप चला गया, अब हमें तो जीने दो। इंसान दिन रात रोटी के लिए खटमरता है, हमें तो भर पेट खाने दो अम्मा। अब पगलाई सी हैं, सारा राजपाट अब पोती ने छीन लिया। जरा सी बच्ची एक गृह स्वामिनी बन गई। अम्मा रोती रहती, सभी को दुश्मन बना चुकी थीं, कोई उनसे बात करने को नहीं तैयार था। पोती को कोसना घटता नहीं, अपनी भूल वह आज भी नहीं मानती। 80 साल जी चुकने के बाद भी उन्हें बैराग नहीं सूझता। सबसे बड़ा नुकसान उन पंडितों का हुआ जो अब यज्ञ हवन के बहाने अम्मा को पूड़ी हलवा उड़ाने नहीं आ पाते। जब कभी कोई भटक कर आ पहुंचता तो पोटी उन्हें झटक देती थी, जाओ आगे जाओ, बख्सो हमें। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।